Good morning, students. Today in class 5 we will revise chapter 4 fleeing safely. सेफ्टी क्या होती है बच्चे? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सुरक्षा, यानी अपने आप को बचाए रखना और अपने आप को सुरक्षित रखना। तो उसके लिए मेन जो होता है कि की टू सेफ्टी क्या है, यानी नॉर्मली आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं? तो की टू सेफ्टी इज कॉमन सेंस, यानी अगर अपने दिमाग को यूज करोगे, कॉमन सेंस को यूज करोगे तो आप काफी सारे खतरों से अपने आप को बचा सकते हो। जो बहुत सारे डेंजर्स होते हैं उनमें अपने आप को, उन सिचुएशंस में अपने आप को सेव कर सकते हो। रूल्स ऑफ सेफ्टी क्या है बच्चे? रूल्स ऑफ सेफ्टी है, फर्स्ट है बी अलर्ट। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि सपोज आप रोड पर चल रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, हमें सड़क पर कौन से साइड चलना है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। और कोई कंडीशन आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए हमें कैसे अपनी कॉमन सेंस को यूज करके अपने आप को सेव करना है। सेकेंड है बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड मीन्स होता है बच्चे जैसा ओकेजन हो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ड्रेसअप करनी चाहिए। सपोज आप किचन में काम कर रहे हो तो आपके कपड़े किस तरह के होने चाहिए, आप फंक्शन में जा रहे हो तो कैसे होने चाहिए, और आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो आपको किस तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए। अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हमें ये आता है और हम इजीली कर सकते हैं, इससे भी कई बार काफी सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए। वैसे तो बच्चे बेसिकली बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, पर घर पर कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए और अपने आप को सेफ रख सकते हैं? तो मेनली जो होता है हम ज्यादातर जो किचन में सबसे पहले आता है, इन किचन में हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए? डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी जैसे नाइफ होता है, फोक होता है, वहां पर इस तरह की चीजों से नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली जो है बच्चे हो गए उन्हें। उसके बाद है गैस लीकेज। एक मेन केस होता है घरों में गैस लीकेज का। कई बार आपके सिलेंडर वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से गैस लीक हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में? तो उस केस में सबसे पहले बच्चे जैसे ही आपको कोई स्मेल आती है तो उस केस में सारे विंडोज या डोर्स को ओपन कर देना चाहिए ताकि गैस जो है बाहर फ्लो आउट कर जाए। सेकंड बच्चे हमें रेगुलेटर को सबसे पहले, और उसके बाद हमें रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। किसी मतलब जो हमारे नीचे रेगुलेटर होता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसे कैसे बंद किया जाता है। उसके बाद हमें माचिस या कोई ऐसी चीज नहीं जलानी चाहिए जिससे कि आग ना लगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा घर पर हमें और कौन कौन से? नेवर टच ब्रोकन इलेक्ट्रिक वायर। जो घरों में वायरिंग होती है, बिजली की जो तारें होती हैं, उन्हें टच नहीं करना चाहिए जहां से वो टूटी हो और आपको दिख रहा है उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग नहीं हुई हुई। ऑल वायर्स शुड बी इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली तारों के ऊपर कलरफुल कवरिंग होती है प्लास्टिक की, ठीक है बच्चे? आपको अगर लग रहा है कि वो वायर्स कवरिंग टूट गई है, एक तो उसे टच नहीं करना, और ये देखना है कि अगर वो कवरिंग टूट खराब हो गई है तो उसे चेंज करा देना चाहिए, ठीक है? वियर रबर और प्लास्टिक स्लीपर्स व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। तो आपको जिस टाइम आप बिजली के सामान को यूज कर रहे हो, जैसे हीटर, ओवन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कोई भी चीज, तो आपको रबर या प्लास्टिक के स्लीपर्स जो है वो पहनने चाहिए। नेवर टेक मेडिसिन विदाउट अडल्ट सुपरविजन। आपको बड़ों की सुपरविजन यानी जब तक बड़े ना कहें तब तक कोई भी मेडिसिन उठाकर पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें होता है कि खांसी है तो कोई भी मेडिसिन यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स है बच्चे, आपको ये सारे के सारे रूल्स जो है घर पर फॉलो करने चाहिए और सेफ रहना चाहिए। अब आता है हमारा ऑन द रोड। सड़क पर हमारे कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए? आपने देखा होगा सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, हमें ट्रैफिक लाइट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज कीप टू योर लेन। हमेशा अपनी साइड में ही रहना चाहिए। डू नॉट राइड बाइसिकल एट हाई स्पीड। और अब जैसे बच्चे साइकिल्स बड़ी स्पीड से सड़क पर चलाते जाते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में बच्चों को कौन कौन से बेसिक रूल जो है वो फॉलो करने चाहिए? डू नॉट गेट टू क्लोज टू अ स्विंग व्हेन योर फ्रेंड इज यूजिंग इट। जब आपका फ्रेंड किसी झूले को यूज कर रहा है तो आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। बी फेयर व्हाइल प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलते टाइम काफी बार होता है कि बच्चे आपस में लड़ाई हो जाती है कि मैं ठीक हूँ वो गलत है, तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना चाहिए और फेयर बनना चाहिए गेम खेलते हुए। नेवर स्विम अलोन इन अ स्विमिंग पूल। जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हो बच्चे, या तो अपने किसी बड़े को साथ लेके जाएं या वहां पर आपका जो कोच होता है वो होना चाहिए बच्चे। ओके।